question 2.3 that according to the question there are two charges plus 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb. ठीक है, you have to identify the equipotential surface at equipotential surface of these two charges, जिस जहां पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो। तो ऐसा कौन सा सरफेस होगा, कैसे पता चलेगा बताओ। सबसे पहले क्या होगा बताओ, कौन बताएगा। ये क्या बना रहे हैं आप, ये बता दो, कोई एक बताओ ये क्या बना रहे हैं, ये कैसा सिस्टम बना रहे हैं। दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये कैसा सिस्टम क्रिएट कर रहा है। डाइपोल सिस्टम, डाइपोल बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये डाइपोल बना रहे हैं तो डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। ठीक है, मिड पॉइंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हमेशा उस पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो आता है, यानी सेम आता है। और किसी भी पॉइंट पे लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो इस पॉइंट से जो प्लेन पास कर रहा होगा वही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्लेन बनाए हम लोग ये, ठीक है, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो नहीं ये तो नीचे बनेगा ना ऐसे, ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो केवल आपको बनाना है, तो क्या बताओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी एट मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस ए, यानी इसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा सब, अब देखो इसको विजुलाइज करें हम लोग। देखो ये हमारा सपोज करो एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है। ठीक है, एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज यहां रखा है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरीके से होगा, दिख रहा है बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना। पहला आंसर तो हो गया। दूसरा आंसर मैंने आपको पहले से बता रखा है, वो आपका हो गया। ठीक है, तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन हाँ बोलो सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ मिड पॉइंट पे ही होगा। हाँ, मिड पॉइंट पे ही होगा, दूसरे पॉइंट पे क्यों नहीं हो सकता है। आपका क्वेश्चन ठीक है, मैं आपको विद रीजन बता सकता हूं आंसर। यहां पे अगर होगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा और प्लस का होगा। इसकी वजह से पोटेंशियल यहां पे निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का जो होगा वो कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी ना। ठीक है, माइनस का होगा, इसकी वजह से प्लस का होगा, दोनों पोटेंशियल डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए। कहीं पे किसी भी पॉइंट पे ले लो, केवल इसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो मिल रहा है, और जीरो का मतलब क्या है, दोनों की वजह से सेम है, मतलब पूरे सरफेस पे सेम आएगा। आप कहीं पे भी चले जाओ ऊपर से नीचे तक, किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, क्लियर। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहा है कि डायरेक्शन बताओ सर। तो डायरेक्शन बताने के लिए आपको दिमाग में ये पहले सोचना पड़ेगा कि डायरेक्शन मैंने पहले से बता रखी, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था वहां पे एक पॉइंट नोट करवाया था। अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो क्लास में नहीं था वो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे डाला है मैंने एक बना के। ठीक है, तो वहां पे आप जाके देखोगे। ठीक है, वहां पे मैंने पर्टिकुलरली लिखा रखा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब तो ये नॉर्मल तो हो गया, लेकिन ए से बी होगा या बी से ए होगा, अब ये सेकंड पार्ट दिमाग में रखना है। ए से बी होगा या बी से ए होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। किस तरफ से किस तरफ होती है बोलो। पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो सिंपल सा है, अब पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है आपको पता है, आपके सामने है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत है, बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, फिनिश। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। हाँ वेरी गुड। चलो अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। 2.4 एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा।
फटाफट करो, फिर आज हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, वो भी करने जरूरी है इसी के साथ साथ, ठीक है। वो मैं बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, और वो 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले भी हम लोग करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज क्लियर होता चले, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखते रहना कि सर जैसे भी बता रहे हैं, जो भी चीजें उनको नोट करना है डेली का डेली और तैयार करना है, ठीक है। चलो अगला। A spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 raised to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? A. Inside the sphere. B. Just outside the sphere. C. At a point 18 cm from the center of the sphere. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग इसको अभी यहीं टैकल करेंगे। और आपको सारी चीजें पता है, बस मुझे एक बार बताना पड़ेगा। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये कह रहा है कंडक्टर स्फेरिकल, जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो, ठीक है, आपको उससे उसके इनसाइड कंडक्टर आपको एक जगह पे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके सरफेस पे बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके सरफेस से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। P1 P2 मान लो, P1 P2 और P2, तो 3 पॉइंट पे बतानी है, ठीक है, 3 पॉइंट पे बतानी है। तो पहला तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, कल भी बताया था, 0। पहला पार्ट तो हो गया खत्म। दूसरा पार्ट सरफेस पे, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q/r², ये हो गया E, ठीक है। फिर इसके बाद आउटसाइड द सरफेस निकालें तो क्या होगा, Q/r², बस खत्म, ठीक है। तो नोट करो इसको भी फटाफट, 2.4 भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नोट कर लिया, सॉल्यूशन कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 2.5। A plate capacitor with air between the plate has a
capacitance of 8 हाँ, picofarad. picofarad. 1 picofarad is equal to 10 raised power minus 12 farad. हाँ, What एक will be मिनट. the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? ठीक है, तो कह रहा है कि सर प्लेट की डिस्टेंस को हाफ कर दो और एक डाइलेक्ट्रिक को लाके रख दो यहाँ पे और फिर बताओ कि क्या होगा. ठीक है, तो कैसे होगा देखो. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस आपको दी है कितने माइक्रो पिकोफैरेड? हाँ, 8 पिकोफैरेड. ठीक है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? C इज इक्वल टू 8 इंटू 10 पावर माइनस 7, सॉरी माइनस 12. पिको में 12 होता. करेक्ट. वैसे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे. अब C की वैल्यू अगर एयर है बिटवीन द प्लेट्स तो फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट B. ठीक है, क्लियर. अब उसके बाद कह रहा सेकंड केस C डैश, डिस्टेंस को हाफ करना है और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फिल करना है. तो डिस्टेंस को हाफ कर दिया, d/2 हो गया. डिस्टेंस हो गया d/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ गया K. ठीक है, इतना कर लिया. अब क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, बस वैल्यूज रखो, आंसर मिल जाएगा. तो C डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 2A एप्सिलॉन नॉट बाई K. ठीक है, इस पूरे की वैल्यू ठीक है 8 है, बाकी वैल्यूज रख दो, आंसर मिल जाएगा. करो, करके दिखाओ. चलो बताओ आंसर इसका, डू इट फास्ट. नाइन्टी 96. ठीक है, अगर 96 पिको फेरेड जिसका जिसका आया उसका सही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा. कौन पढ़ेगा? जल्दी करो. 2 पॉइंट इसको हो गया. 2.6 पढ़ो फटाफट जल्दी से. आज जितने भी क्वेश्चन सारे निपटाने हैं, 12 हैं शायद. Capacitors, each of capacitors 9 picofarad are connected in series. First part, what is the total capacitance of the combination? Second part, हाँ, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? ठीक है, चलो वेरी गुड. तो एक क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर हैं और 3 कैपेसिटर हैं 9 पिकोफैरेड के और जिनको सर कनेक्ट करना है सीरीज में और इनका कॉम्बिनेशन बताना है कि क्या होगा. तो कौन बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर का? बोलो बोलो. 1 by C. 1/C. 1 by C.
C2. C1 plus C1 C2 C3 divided by C1 plus ठीक C2 है, plus C3. ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, कैलकुलेट करो, सी बताओ, करो फटाफट। 3. हाँ 3 आएगा, 20. ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक यार। अब कह रहा है सर इतने से नहीं रुकना है, आपको बताना है कि एक पे पोटेंशियल कितना होगा। देखो इस पे कितना होगा V1, इस पे V2 और इस पे V3, और इन तीनों को कनेक्ट किया गया है किससे, बोलो, ठीक है। तो 120 वोल्ट। अब देखो तीनों के क्या है, 999 है, तो यहाँ मतलब सेम है। अगर कैपेसिटी सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। क्यों भाई, देखो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, और चार्ज भी तो सेम होगा, चार्ज सेम होगा। क्यों चार्ज सेम होगा बताओ, चार्ज क्यों सेम होगा, बताओ चार्ज क्यों सेम होगा बेटा। चार्ज कांस्टेंट सीरीज में सेम. हाँ सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब ये सेम तो V सेम नहीं होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई C, ठीक है। तो वहां से V भी सेम, तो तीनों का V हो गया, V प्लस V प्लस V प्लस V, मतलब 3 बार ही होगा, मैं ज्यादा बोल गया शायद, 3V 120 हो गया। तो V की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई बताओ, कितना 120 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 40 क्या 40 क्या यूनिट 40 हाथी 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट वेरी गुड 40 वोल्ट। ये हो गया। ये पीछे से बड़ा देर में आवाज आ रही सिकंदर की, जगता है देर में। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 2.7। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर कैपेसिटेंस अलग अलग हो तो तब तो पोटेंशियल अलग अलग होगा ना। कैपेसिटेंस अलग अलग हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको Q कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैपेसिटेंस मान लो इसी केस में, वेरी गुड बेटा आपने अच्छा किया, एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन और बन जाएगा हमारे यहाँ से। अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट होता तो हम लोग सबसे पहले V आपको दिया था, हम लोग टोटल C निकाल चुके थे, ठीक है, 3 पिकोफैरेड और ये वोल्ट। तो आप सबसे पहले Q निकालते, क्यों निकालते, क्योंकि जो Q आता है वो इसका भी होता है, इसका भी होता है, सीरीज में Q सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो करते अगर डिफरेंट होता। जब Q निकल आता तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, V इज इक्वल टू Q बाई, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, अगर डिफरेंट होता तो, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सिकंदर आवाज आ जी सर रही है सिकंदर? यस सर हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2.7 पढ़ो, बुक लेके तो बैठे नहीं होगे। yes sir 3 capacitor of capacitance 2 farad 3 farad and 4 farad are connected in parallel हाँ ठीक है, आगे what is the total capacitance of the combination हाँ पैरेलल में है, कितने 9. हैं, 3 हैं, 2 3 और 4 पिकोफैरेड के हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये। देखो ये क्वेश्चन बगैर फिगर लगाए करोगे ना तो आपको कंफ्यूज करेंगे। क्या होगा बेटा? 9. 9 आएगा, वेरी गुड। 2 पिकोफैरेड है ना, हाँ पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड। तो आपको बताना है टोटल कैपेसिटेंस, तो क्या होगा पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो आप लोग खुद से आंसर निकाल रहे हो, फटाफट निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 9 सोल्यूशन खोल के तो नहीं बैठा है कोई? चलो ये हो गया, नहीं सब अच्छे बच्चे हैं, सब खुद से करते हैं सोल्यूशन कर देना सर डायरेक्ट होगा, है ना? हाँ वेरी गुड, वही तो कह रहा हूं ना, सब अच्छे बच्चे हैं। चलो अब कह रहा है कि
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच Determine the charge कैपेसिटर on. हाँ पढ़ो बेटा, सिकंदर पढ़ो बेटा। Determine the Oh. charge on each capacitor. The combination is connected to a 100-volt supply. ये लो भाई, इसको कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट से, कह रहा है सब पे चार्ज बता दो। तो जो 100 कनेक्ट किया है वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज पोटेंशियल सेम। भाई चार्ज निकालना है, चार्ज इक्वल टू Q1, Q2 और Q3 निकालना है। Q1 क्या होगा? C1V, Q2 क्या होगा? C2V और Q3 क्या होगा? C3V। तो वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल गया। C1 की वैल्यू 2 × 10⁻12 होगी, पिकोफैरेड है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना सर। इसकी C2 की और V सबका सेम है। नोट कर लो फटाफट, 200 केवल नोट 300 and 400 आएगा सर। आराम से बैठ के करना, ठीक है? और क्वेश्चन 3-4 बचे हुए हैं इस वाली एक्सरसाइज में, उनको हम खत्म कर लें। 1 2 3 4 बचे, तो 4 फटाफट खत्म करते हैं। एडिशनल बाद में करेंगे ना, आज अभी इतने तो हो जाए। 2.8 एडिशनल वाले एग्जाम में आएगा सर? नहीं, एडिशनल के चांसेस कम होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कर लेंगे 2-4 क्वेश्चन, ठीक है? एडिशनल के चांसेस कम होते हैं। बाकी एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे ना प्रीवियस ईयर। हाँ बेटा बोलो सर। चार्ज को निकालते वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है सर। क्या चीज? चार्ज को निकालते वक्त पिको फेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करना है सर। हाँ बेटा करना पड़ेगा, पिको फेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। फिर वहां पे फिर आप पता क्या करोगे, गलती क्या करोगे ये बता देता हूँ। आप वहां पे आंसर लिख के आओगे कूलम, ठीक है? और पिको फेरेड को चेंज नहीं किया हो। अगर आप पिको फेरेड को चेंज नहीं कर रहे हो तो दिमाग में रखना कि लास्ट में आंसर आपको पिको कूलम लिखना है, ठीक है? और ये इतना याद नहीं रहता है, फिर ये गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सिंपल ये है कि आप सबसे पहले चेंज कर लो, ठीक है? तो अपने आप आंसर मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आप, ठीक है? तो 2.8 पढ़िए 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 जल्दी से। कोई एक जाहिदा बतूल। Yes, sir. जाहिदा बतूल 2.8 पढ़िए। In a polar plate capacitor with air between the plate, each plate has an area of 6 × 10⁻³ meters square, and the distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. If the capacitor is connected to a 100-volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? ठीक है, कह रहा है सर एरिया दे दिया हमने आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है? और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दे दिया हमने 3 मिलीमीटर, ठीक है? आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके दिखाओ, क्योंकि हमने उनके बीच में भरा है एयर। कह रहा है कि जो पैरेलल प्लेट है उनके बीच में एयर फिल है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक चैप्टर 1 में बताया था, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1. बोलो 1, ठीक है? डी मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है हमें, तो D = 3 × 10⁻³ मीटर। सी बताना है, ठीक है? तो सी बता दो। ठीक है। और फॉर्मूला कौन बताएगा? सी का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ, डी। बस वैल्यूज पुट करो, आंसर आपके पास दौड़ के आएगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है सर इसी को अगर 100 वोल्ट से कनेक्ट किया हमने तो 100 वोल्ट ही है ना, ज्यादा तो नहीं है, 100 वोल्ट है। अगर हमने इसको 100 वोल्ट से कनेक्ट किया तो चार्ज भी बता दो लगे हाथ, तो लगे हाथ चार्ज भी बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे हम? Q = CV हमने पढ़ा है और सिंपल सा आंसर है, ठीक है? बस वैल्यू रखनी है और आंसर आपके पास दौड़ के आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से 2.8 का भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं 2.9।
देखो सर एप्सिलॉन नॉट का कितने वैल्यू पुट मैं सर अलग अगर आप ध्यान से क्या चीज बेटा एप्सिलॉन नॉट तो 8.5 into 10 हाँ उसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है ना, क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 raised to 8.85 minus 8.85 into 10 raised per minus 12। ठीक है, तो ये वैल्यू रखनी है, आंसर मिल गया। देखो अगर आप सोच रहे होगे तो देख रहे सर होगे डाइलेक्ट्रिक कहाँ पे रखा? क्या चीज, सर वहाँ पे C इक्वल टू ए ई एप्सिलॉन नॉट K/D नहीं अपॉन होगा, डी। डाइलेक्ट्रिक कहाँ पे रखा? कोई बात नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख दो, इसकी वैल्यू तो 1 ही लिखनी है ना हमें, एयर के लिए तो Yes, फॉर्मूला sir. सीधे सीधे लिख, ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ मैं क्या कह रहा था कि अगर आप सोच रहे हो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं या ये जो ये क्लास कौन है, इसके न्यूमेरिकल 11 से ज्यादा आसान लग रहे होंगे, Yes, sir. लग Yes, sir. है ना, तो है पूरा नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 2.9 कौन पढ़ रहा है, कौन बच्चा पढ़ रहा है 2.9 कौन पढ़ेगा, कोई भी पढ़ दो भाई, शुरू करो। Explain what would happen if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates A part while the voltage supply remained connected, B part after the supply was disconnected. देखो पहले वाले में जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आया था, 18 समथिंग आया था ना, 17.08 इंटू 10⁻12। इसको अगर हम पिकोफैरेड में लिख लें तो ये हो जाएगा हमारा 17.08 पिकोफैरेड, ठीक है, ये आया। अब कह रहा है कि सर अगर हम ये कर दें कि जब सप्लाई कनेक्टेड हो, क्या कनेक्टेड हो, सप्लाई कनेक्टेड हो, तो हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाके रख दें, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइका सीट लाके रख दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो भाई इसको C नॉट मान लो। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम फिल करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है, सॉरी इंक्रीज नहीं होगा, K टाइम्स हो जाता है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC एप्सिलॉन नॉट, जब सप्लाई कनेक्टेड होगी तब, दिमाग समझ गए, जब सप्लाई कनेक्टेड होगी तब जो भी कैपेसिटेंस होगा वो C टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब इतना दिमाग में रख लेना, क्योंकि जब सप्लाई, ऐसा क्यों, ऐसा सोचो पहले क्यों, देखो जब तक सप्लाई कनेक्टेड है तब तक वो चार्ज हो रहा है, जब सप्लाई आप हटा दोगे तो उसके बाद एक चार्ज की वैल्यू फिक्स हो गई, उससे ज्यादा चार्ज बढ़ नहीं सकता, उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया, अब इसमें चार्ज कैलकुलेट कर लो कि जब वो कितनी वोल्ट की सप्लाई है जो कनेक्टेड की गई है, 100 वोल्ट की, ठीक है, ऊपर भी 100 वोल्ट का था, तो चार्ज कितना हो जाएगा इस पे चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV, ठीक है। C की वैल्यू यहां से निकाल लेना, ये 6 हो गया, 6 इंटू 17.08 इज इक्वल टू क्या आएगा, 102.48 पिकोफैरेड, ठीक है। तो Q निकालेंगे यहां से 102.48 इंटू 100, ये हो जाएगा, चार्ज हो गया आपका, पिकोफैरेड में है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻12, ये हो जाएगा 10248 इंटू 10⁻12 पिको, सॉरी कूलम, केवल कूलम, ये चार्ज आ गया। अब इतना ही चार्ज इसके ऊपर रहेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सप्लाई हटाने जा रहे हैं। तो जब हम लोग सप्लाई हटा लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो देखो चार्ज हो चुका है, ये फिक्स रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, जब हटा लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस देखो, जो कैपेसिटेंस होगा वो तो सेम, कैपेसिटेंस भी सेम रहेगा, चार्ज भी सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल,
ठीक है। पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट सप्लाई नहीं मिल रही उसको, कांस्टेंट सप्लाई नहीं मिल रही, अब वो k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा V इक्वल टू V नॉट बाई K। तो V नॉट पहले कितना था 100, बाद में 6 से 6 टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये आंसर मिलेगा 100/6 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। फिर से एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, टेक्निकल पॉइंट्स इसमें ज्यादा हैं, इसलिए समझो। पहला पार्ट कि अगर सप्लाई कनेक्टेड है तो सर कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस ठीक है, k टाइम्स इंक्रीज हो, k टाइम्स हो जाएगा वो। तो C इक्वल टू C K C नॉट, C नॉट मतलब बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी है 6, C नॉट की वैल्यू रख दी, ये आंसर आ गया। फिर दूसरी चीज है कि चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा CV, C की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करी, V की वैल्यू रख दी। अब जब हम सप्लाई हटा लेंगे तो जो मैक्सिमम चार्ज है वो फिक्स हो गया कि इतना चार्ज, इससे ज्यादा चार्ज उस पर नहीं रह सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अब चार्ज फिक्स हो गया कि इससे ज्यादा चार्ज उस पर नहीं रह सकता, लेकिन उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि V का फॉर्मूला जो होता था, अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का देखें पॉइंट चार्ज की वजह से, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता था। लेकिन अगर हम उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 K Q/r², ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 2.9। 2.10 पढ़ो, कौन पढ़े? 2.10 कौन पढ़ेगा? 2 क्वेश्चन बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ ये भी खत्म हो जाए। 2.10 क्या चीज बोलो? C नॉट कहां से आया? इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया है ना, उसको हमने C नॉट कंसीडर कर लिया है, क्योंकि बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो C नॉट है, ठीक है। ये कंसीडर किया है, ठीक है। हो गया। अगला 2.10 पढ़ो बेटा जल्दी से फटाफट। A 12 picofarad capacitor is connected. हाँ पढ़ो। 12 picofarad capacitor is connected to, पढ़ो। A 50-volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब ये तो क्लास 7th 8th में ऐसे क्वेश्चन करते थे, क्यों नहीं करते थे? C की वैल्यू दे दी 12 पिकोफैरेड, मतलब 12 × 10⁻⁻12। V की वैल्यू दे दी 50। कह रहा है एनर्जी कितनी स्टोर हुई बता दो, तो सबको पता है। हो गया, खत्म, यही तो होगा। बोलो। यस सर। यस सर, यस सर। तो बस ये खत्म। 2.11 जो है उसको आपको कोशिश करनी है, सिंपल सा है, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ो कोई क्वेश्चन। 600 पिकोफैरेड, ये मैं केवल ब्रीफ करूंगा, करना खुद से है। 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is disconnected from supply and connected to another uncharged capacitor, 6 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? देखो पहले को कनेक्ट किया गया 200 वोल्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद कैपेसिटेंस जो है पहले की 600 पिकोफैरेड है, दूसरे की भी 600 पिकोफैरेड है, ठीक है। लॉस इन एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया है, आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। C2 वैल्यू रखो और आंसर दौड़ के आपके पास आएगा, ठीक है। खत्म। 200 पिकोफैरेड था क्या? नहीं, दोनों 600 है। पहला 200।
पहला 600 ही दिखा है, कितना है 600 ही है ना दोनों, ठीक है। तो ये थी आज के क्वेश्चंस, और ये सारे मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग कल कुछ